फिल्में आप देखते हैं और फिल्मों में जो हीरो का, जो अदाकार का या अदाकारा की जो एक्टिंग होती है, उसमें आप कभी ये नहीं सोच पाते कि ये एक्टिंग करने वाला दरअसल वाकई ये है या इसके पीछे कोई और है। हकीकत ये होती है कि उस एक्टिंग में जो स्टंट मैन या स्टंट लेडी जो होती है, उनके जरिए उस फिल्म में जो है चार चांद लगाया जाता है। रेशमा जी हैं, कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है इसी तर्ज पर, और काफी ऐसे जोखिम भरे करतब दिखाए उन्होंने। उस स्टंट को जो है काफी मतलब मकबूल रहा, पिक्चरें बहुत ही मकबूल रही, देखने के लायक रही। हम रेशमा जी से बात करते हैं। आपका ईटीवी भारत में इस्तकबाल है। सबसे पहला सवाल, 14 साल की उम्र में आपने इस पेशे में कदम रखा। वो दौर कहीं ना कहीं एक मुश्किल भरा रहा, उसके बावजूद आपने इस पेशे में कदम रखा, वजह क्या थी? वजह थी हमारी फैमिली की मजबूरी, क्योंकि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं था। मेरे अब्बा बीमार रहते थे जी। और हम लोगों के पास घर तक नहीं था। हम बहुत तकलीफ़ों में चल रहे थे, तो इसलिए मुझे मजबूरी थी कि आने की। लड़का टाइप बोलती थी, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं करूँगा, मैं फिरूँगा। सिर्फ मैं फ्रॉक पहनती थी स्कूल में। कार के ऊपर चढ़ गई, टैक्सी जैसी थी, टैक्सी खड़ी, उसके ऊपर छत पे चढ़ के जब मारी मैं मर जाता हूँ। तो फिर उस वक्त मेरे अब्बा को दिमाग में आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि आज टैक्सी पे चढ़ी, कहीं बिल्डिंग पे चढ़ के जब मार दी तो आज इतनी हिम्मत है तो कल आगे भी कर सकती। उनको ऐसा लगा और फिर उन्होंने भी पता नहीं क्या उनके इजाजत दे दी और फिर चले मेरे साथ। अच्छा, ये शोले फिल्म में भी आपने कुछ स्टंट किया था, वो क्या था, वो पूरा एक्सपीरियंस? हाँ, सबसे पहला शॉट मेरा शोले में, वो जो तालाब के पास हेमा जी बैठी होती हैं और चार डाकू लोग आते हैं चार घोड़ों पर, और हेमा जी मतलब वहाँ से उठकर भागती है और बोलती है, चल बसंती तेरी, चल धन्नू तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है करके चढ़ती है जो टांगे में। वो शॉट में हेमा जी का फेस ही नहीं दिखाएगा आपको, मैं चढ़ के आगे जाके बैठती हूँ, वो मैंने शॉट दिया है, पहला शॉट वही है। आपने जो स्टंट किया है कहीं ना कहीं वो भी जोखिम भरा रहा है, कभी डर नहीं लगा ये करते वक्त? नहीं, डर तो क्या होता है ना, अगर डरेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम हाइट पर भी खड़े रहकर अगर हम लोग डर गए ना तो हम वो शॉट नहीं दे पाएंगे। अगर हमारा हमारा दिमाग हम रखे कि मुझे करना है और एक ही जगह ये करेंगे तो हम कर पाते हैं। तो रहा डर से तो इतना ये नहीं था, लेकिन इतनी फेमस होगी ये पिक्चर, इतनी हिट होगी, और उसके साथ ऐसा ही नहीं हुआ, शोले हिट हुई तो मैं भी तो हिट हो गई उसमें। आ, हर आर्टिस्ट हिट हुआ है, मतलब हेमा जी का तो नाम था, फिर भी हेमा जी को और उसमें यानी शोले इस तरीके की पिक्चर बनी है कि आज तक कोई भूल नहीं पाता है। अभी भी टॉकीज में लग जाए तो नोट कमाती है। आपने जो स्टंट किया है उसको लेकर लोगों ने आपकी हौसला अफजाई की थी क्या, इंडस्ट्री के लोगों ने? खैर इंडस्ट्री में तो बहुत की गई, लेकिन शोले के पहले किसी को पता ही नहीं था कि स्टंट डुप्लीकेट करते हैं। हेमा जी का और मेरा ये था कि जब ये पिक्चर में मैंने उनके साथ काम किया, उनका इतना मतलब शॉट दिए, अच्छे अच्छे शॉट्स दिए, उसके बाद ये होगा कि हेमा जी जो भी पिक्चर में काम करती थी, अगर कोई और किसी डुप्लीकेट को बुलाते थे तो बोलती थी नहीं, रेशमा को बुलाओ, रेशमा चाहिए मेरे को, और कोई डुप्लीकेट मेरे लिए नहीं चाहिए। क्योंकि माशाल्लाह काम उनकी और मेरी बॉन्डिंग हो मतलब, गई थी एक हाँ। तरह से काम और करने मैं अगर तैयार होती थी तो ऐसा नहीं लगता था कि मैं हेमा जी की मतलब बहन ही लगती थी, की। हाँ, हाँ, हाँ। चाहे छोटी समझो चाहे बड़ी, वैसे तो मैं उनसे छोटी ही हूँ। कभी जख्मी हुए क्या, कभी इस तरह की भी कोई वारदात पेश आई है आपके हाँ, साथ? एक तो पहले तो शोले में ही हुआ, क्योंकि वो क्या, जो टायर व्हील फिट करने वाले ने ओरिजिनल फिट कर दिया जो लोखंड की पट्टी वाला होता है, तो वो टूटा नहीं, वो टांगा उछल गया और मैं टांगे से गिरी और मेरे ऊपर टांगा आ गया। उसके बाद हॉस्पिटल गए तो मेरे दोनों पैर डैमेज हो गए थे, एक में टाँके आए थे, एक की स्किन निकल गई थी। अब तक कितनी फिल्मों में आपने इस तरह के स्टंट या एक्टिंग की है? ऐसे तो मैंने बहुत मतलब मैं पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकती, क्योंकि 400 के ऊपर तो करीब मैंने किया ही होगा, हो सकता है 500 भी हो। लेकिन इंग्लिश पिक्चरें भी की है, वॉरियर में अच्छा, इरफान अच्छा। खान के साथ घोड़े से वो जाता है, वो डाकू वाकू टाइप है, तो बाल पकड़ लेता है मेरे और मैं घसीट के मुझे ले जाता है वगैरह। और एक नसरुद्दीन शाह की भी इंग्लिश पिक्चर थी, उसका नाम मेरे जहन से उतर गया है, तो वो भी मैंने की थी। और मराठी पिक्चरों में भी डुप्लीकेट अच्छा। किया है, गुजराती में किया है मैंने, तमिल पिक्चर मर्द की कॉपी जो बनी थी, रजनीकांत हीरो था, उसमें भी मैंने ही डुप्लीकेट किया है। और ये मर्द पिक्चर भी मैंने ही किया है, नेहरू पौराई जी का डुप्लीकेट, वो जो कार से अमृता सिंह चलाती और घसीटते हुए जाती है, अमृता सिंह को नमक पर अमित जी फेंकते हैं वगैरह, सब मैंने ही किया है उसमें भी। आखिरी फिल्म कौन सी थी?
आखिरी थी गोलमाल अगेन। वो ये है कि प्रकाश राज भागता है तो मैं बीच में आ जाती हूँ, तो मुझे 2 हाथ से धक्का मार देता है, मैं गिर जाती हूँ। और जब मैं उठती हूँ तो परिणीति चोपड़ा, जी। जो वो भूत बनी होती है, हाँ, मर हाँ। गई होती है, तो वो मेरे अंदर आ जाती है, तो मैं बूढ़ी जवान हो जाती हूँ और उसके पीछे भागती हूँ। मतलब हाँ। ताकत आ जाती है मुझ में और उसको मारने के लिए भागती हूँ, बोलती हूँ आज तू मरेगा वासु रेड्डी। उसके बाद वो भागते 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 वो एक बच्चे से टकराता है। टकराने के बाद ये हीरोइन मेरे बदन में से निकल जाती है और मैं वही नॉर्मल हो जाती हूँ। ये शॉर्ट, यानी ये मेरा कैरेक्टर हो गया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी रेशमा जी, जिन्होंने 14 साल से इस पेशे से जुड़ी रही और आज 64 साल की हो गई हैं और अभी भी वो इस पेशे से जुड़ी हुई हैं। मुंबई से टीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।